अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ पेजिंग सिस्टम। पेजिंग सिस्टम जो है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किए गए हैं छोटे छोटे मैसेज भेजने के लिए किसी सब्सक्राइबर को। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, एक ही तरफ को जो है वो मैसेज सेंड करते हैं। वो किधर से करते हैं? बेस स्टेशन से, और मैसेज को सेंड करते हैं सारे के सारे सब्सक्राइबर्स को। पेजिंग सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं वन वे कम्युनिकेशन के लिए, एक लार्ज ग्रुप के लिए, ताकि अनाउंसमेंट की जा सके या नोटिफाई किया जा सके और वहाँ के लोगों को। लार्ज बिल्डिंग्स के अंदर पेजिंग सिस्टम जो है उनके कुछ जोन्स होते हैं और कवरेज एरियाज होते हैं। जैसे जोन क्या हो सकते हैं कि ये इन इन बंदों को सेंड करना है। कुछ होता है ऐसा जो कि सिर्फ ओनर तक मैसेज रहना चाहिए, कुछ होता है जो मैनेजर्स को जाए, कुछ उनके सब मैनेजर्स को जाए, कोई ऐसा मैसेज होता है जो सबको जाना ज़रूरी होता है। तो उसके डिफरेंट नंबर ऑफ़ जोन्स होते हैं। जो एक इम्पोर्टेंट यूज़ है पेजिंग सिस्टम का वो क्या है कि एक फ़ायर अगर लग गई है या कोई और इमरजेंसी हो गई है तो वो फ़ौरन एम्प्लॉयज़ को मैसेज पहुंचाना है। ये पेजिंग सिस्टम वाइड एरिया पेजिंग सिस्टम का हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पीएसटीएन जो है वो पेजिंग कंट्रोल सेंटर के साथ लगा होता है जो कि डिफरेंट पेजिंग टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं। अब कोई भी मैसेज जो है वो जब पेजिंग कंट्रोल सेंटर के पास आता है तो वो क्या करता है, हर पेजिंग टर्मिनल को उसको सेंड कर देता है। और वो जो पेजिंग टर्मिनल्स हैं वो या तो लैंडलाइन के थ्रू कनेक्ट हुए होते हैं या सेटेलाइट के लिंक। अगर वो दूर के हैं तो सेटेलाइट के लिंक के थ्रू, अगर लैंडलाइन के थ्रू पॉसिबल है तो वो लैंडलाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पेजिंग सिस्टम आ जाता है, मैनुअल या ऑटोमेटिक। मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल पेजिंग सिस्टम में एक मैसेज जो है वो पेजिंग ऑपरेटर के पास जाता है किसी फ़ोन कॉल के थ्रू। कॉलर क्या करता है, पेजिंग ऑपरेटर को मैसेज देता है। फिर वो मैसेज जो है वो पेजर को डिलीवर होता है पेजिंग नेटवर्क के थ्रू थ्रू ऑपरेटर के ज़रिए। ठीक है। और जो ऑटोमेटिक पेजिंग सिस्टम है इसमें हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं होता। जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली पेजिंग टर्मिनल जो है उसको एक्सेस करता है और फिर पेजर को डिलीवर कर देता है। ऑटोमेटिक पेजिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। फिर चार तरह के मैसेज होते हैं, अलर्ट, टोन, वॉइस, डिजिटल और टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है। अलर्ट टोन मैसेज क्या होते हैं, डेडिकेटेड फ़ोन नंबर हर एक रिसीवर को असाइन कर दिया जाता है, उसको टोन पेजर भी कहते हैं। पेजर को ट्रिगर कैसे करते हैं, एक नंबर डायल करके। एडवांटेज इसका क्या है कि छोटे से टाइम में जो है ये आपके पास जो है वो मैसेज पहुंचा देता है। ठीक है। इसका एयर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। वॉइस मैसेज हमें पता है कि वॉइस मैसेज हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं कि एक पेजिंग सिस्टम में आपने बीप के बाद कोई वॉइस मैसेज जो है वो रिकॉर्ड कर देना, उसके बाद वो जहाँ चाहें आप उसको सेंड कर सकते हैं। फिर डिजिटल स्ट्रिंग मैसेज क्या होता है, ये डिजिटल स्ट्रिंग मैसेज में रिसीवर क्या के पास क्या होता है, न्यूमेरिक पेजर होता है। ठीक है। अब जो स्ट्रिंग है वो कैन बी द टेलीफोन नंबर ऑफ द कॉलर और अ कोडेड मैसेज। अब वो जो स्ट्रिंग है, ये जो डिजिटल स्ट्रिंग है ये क्या हो सकती है, एक तो टेलीफोन नंबर कॉलर का और दूसरी कोडेड मैसेज होता है। कोडेड मैसेज जो है वो जनरेट कैसे होता है, कॉलर की रिक्वेस्ट पे। और कौन जनरेट करता है, पेजिंग सेंटर जनरेट करता है। और डी कोड कैसे होता है, सारी बात है जब रिसीवर के पास आना है तो उसने उसको समझना भी है। एक कोड बुक जो है वो पेजर के अंदर बिल्ट होती है, उससे वो डी कोड हो जाता है। टाइप ऑफ ये टाइप जो है पेजिंग सिस्टम की है लेस अमाउंट ऑफ वेट टाइम लेती है। हमें पता है कि इनकोडिंग और डिकोडिंग जब हम लोग करते हैं, जब हम इनकोड करके कोई मैसेज भेजते हैं तो वो जल्दी जाता है। और जाके जब वो डिकोड होता है तो वो ज़्यादा आसानी होती है। हमारे आजकल के मैसेजेस जो हैं वो मोस्टली एनकोडेड होते हैं। हम लोग व्हाट्सएप पे भी देखते हैं कि लिखा होता है कि आपके जो है इनक्रिप्टेड मैसेज है। फिर टेक्स्ट स्ट्रिंग मैसेज सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ होते हैं। क्या होता है, अल्फ़ान्यूमेरिक पेजर होता है, लार्ज स्क्रीन होती है टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के लिए। और ये मैसेज जो है वो आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं न्यूमेरिक मैसेज के की बजाय। फिर से पेजिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है। पेजिंग सिस्टम आर्किटेक्चर जो है उसके 6 बेसिक एलिमेंट होते हैं, यूज़र टर्मिनल इक्विपमेंट या इनपुट डिवाइस। ठीक है। जो टर्मिनल इक्विपमेंट है वो कॉलर यूज़ करता है सेंड करने के लिए मैसेज। ये इक्विपमेंट क्या हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है मॉडेम के साथ, या कोई स्पेसिफिक इनपुट डिवाइस हो सकती है। फिर पेजिंग टर्मिनल क्या है, जो मैसेज हैं पेजिंग टर्मिनल के थ्रू सेंड होते हैं, वो ये यूज़र इक्विपमेंट से, यूज़र टर्मिनल से, यूज़र इंटरफेस से मैसेज लेता है और पेजिंग टर्मिनल को पहुंचाता है और पेजिंग टर्मिनल से आगे जाते हैं। पेजिंग टर्मिनल जो है वो एक टाइम में 1 मिलियन पेजर्स को सपोर्ट करता है। और कहाँ से कनेक्टेड होता है, सेंट्रल ऑफिस से पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के। फिर हमारे पास ऑपरेशन और मेंटेनेंस सेंटर आ जाता है। OMC इज़ यूज फॉर ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ अ पेजिंग नेटवर्क। ठीक है। कि इसके अंदर जो ऑपरेशन होने हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेंटेनेंस फंक्शन है, वो सारे
OMC में होते हैं। कस्टमर का डाटाबेस जो कि टर्मिनल पेजिंग में के अंदर स्टोर होता है, वो सिर्फ OMC एक्सेस कर सकते हैं, किस लिए? ऐड और डिलीट करने के लिए न्यू कस्टमर्स के रिकॉर्ड को या पुराने कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स को किस तरह उन्होंने यूटिलाइज़ करना है। फिर बेस स्टेशन कंट्रोलर आ जाता है। पेजिंग टर्मिनल और बेस स्टेशन, ये दोनों चीज़ें। पेजिंग टर्मिनल हमने पीछे पढ़ लिया, बेस स्टेशन ये है। बेस स्टेशन क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। मैसेज जो पेजर तक जाता है वो कैसे ब्रॉडकास्ट होता है? बेस स्टेशन के थ्रू होता है, रेडियो लिंक्स पे, ठीक है। तो बेस स्टेशन और जो पेजर्स हैं उनके डेडिकेटेड पेजिंग चैनल्स होते हैं। वो कहता है जो पेजिंग टर्मिनल और बेस स्टेशन है ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं? बेस स्टेशन कंट्रोलर से। ये कंट्रोलर क्या करता है? पावर अप करता है बेस स्टेशन को। जब ट्रांसमिटिंग मोड में होता है तो बेस स्टेशन ने ज़्यादा पावर लेनी होती है, जब आइडल मोड पे होता है तो उसने कम लेनी होती है। तो ये जो कंट्रोलर है वो उसके हिसाब से बेस स्टेशन को कम या ज़्यादा पावर देता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेजर। पेजर क्या है? इसके चार बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। उसमें एक रिसीवर होता है, वो रिसीव करता है या डीमोडुलेट करता है पेजिंग सिग्नल को। और रिसीवर जो है वो हमारा जो है उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस स्टेशन की रेडियो फ्रिक्वेंसी जितनी होनी चाहिए रिसीव करने के लिए। डिकोडर क्या करता है? बाइनरी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है। कंट्रोल लॉजिक क्या करता है? वो हमें कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि डुप्लीकेट मैसेजेस हैं तो वो उनको डिलीट करना है, मैसेज को लॉक कैसे करना है, फ्रीज़ कैसे करना है। डिस्प्ले जो है वो किस लिए यूज़ होता है? मैसेज को रीड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पहली बात वो कहता है कि ईमेल जो है वो जब आपको कोई ईमेल आती है, पेजिंग सिस्टम के थ्रू कोई ईमेल आई है, तो पहला एडवांटेज इसका ये है आप या उसको इग्नोर कर दो, आपके काम की नहीं है, या फिर उसको आप पकड़वा भी सकते हो स्पैम ब्लॉकर्स के थ्रू, ठीक है। फिर दूसरी बात, ये जो 2 पॉइंट्स है ना ये एक्सेल में एक ही पॉइंट है। ये इसमें पहले बताया कि मास टेक्स्ट जो है यानी नंबर ऑफ़ टेक्स्ट जो हैं बल्क में जब हम लोग टेक्स्ट सेंड करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग लोकल फ़ोन नेटवर्क के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। जो पेजिंग सिस्टम है वो हार्ड वायर्ड है बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये अलाउ करता है रिलायबल मास कम्युनिकेशन, ठीक है। पहले बता दिया कि मैस कम्युनिकेशन के लिए या मैस टेक्स्ट के लिए स्ट्रॉन्ग लोकल फ़ोन नेटवर्क चाहिए होता है। और फिर ये बता दिया कि पेजिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हमें दे रहा है, ये देखो हार्ड वायर है बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है? रिलायबल मास कम्युनिकेशन दे रहा है। फिर वो कहता है नेटवर्क ऑफ स्पीकर्स इंश्योर दैट अ मैसेज इज़ कम्युनिकेटेड टू एवरी एरिया ऑफ अ बिल्डिंग सिमल्टेनियसली। कहता है कि एक स्पीकर्स का नेटवर्क होता है जो ये इंश्योर करता है कि जो भी मैसेज है वो हर किसी बिल्डिंग में जितने भी एरिया ना उस सब के पास चला जाए। और ये भी पॉसिबल है कि वो स्पेसिफिक जोन्स में चला जाए। हमने जोन्स की बात पहले कर ली थी कि कुछ मैनेजर्स को जाना ज़रूरी होता है मैसेज, कुछ सबको जाना ज़रूरी होता है, ये वो बात कर रहा है। फिर एक और की बेनिफिट जो पेजिंग सिस्टम का है वो ये है कि इसके लिए हमें कोई बहुत मुश्किल मैकेनिज़्म सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट मैकेनिज़्म हमें नहीं चाहिए। एक एम्प्लॉय ने सिंपली फ़ोन उठाना है, सेलेक्ट करना है पेजिंग सिस्टम को और ब्रॉडकास्ट कर देना उसको इंटायर बिल्डिंग के ऊपर। इसी तरह हमारे इसके जो हैं वो डिसएडवांटेज। अब ये जो दो डिसएडवांटेजेस है ना, पहले दो, ये एक ही है। वो कहता है वाइड एरिया पेजिंग सिस्टम में पेजिंग कंट्रोल सेंटर अवेलेबल होता है जो कि क्या करता है? PSTN को डिफरेंट पेजिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता है। पेजिंग सिस्टम इनेबल कम्युनिकेशन। फिर इसकी वजह से क्या होता है? कम्युनिकेशन तो इनेबल हो जाती है सब्सक्राइबर के साथ, लेकिन सिस्टम को क्या होता है? लार्ज ट्रांसमिटेड पावर चाहिए होती है किलोवाट्स में। इट इज़ हेल्पफुल इन सेंडिंग शॉर्ट मैसेज विच आर हाईली यूज बाय सब्सक्राइबर्स, ठीक है। कहता है ये जो है शॉर्ट मैसेजेस को सेंड करने के लिए अच्छा है जो कि सब्सक्राइबर ने यूज़ करने हैं, क्योंकि इसमें डाटा रेट्स तो कम लगेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसका जो है डिसएडवांटेजेस क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमें पावर चाहिए। बस पेजिंग सिस्टम यही था। थैंक यू।